सबसे पहले मैं आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हम अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूर्ण करना चाहते हैं? क्या हमारे तरीके ठीक हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के? उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगा। आप बहुत विद्वान हैं, आप कहानी के आशय को समझेंगे और उससे अपने आप को सम्मिलित करके अपनी इच्छा को कनेक्ट करेंगे। तो कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर 4 बंदरों को रख दिया, पिंजरे के अंदर डाल दिया। सर्दी का समय था, 5 बंदर उसके अंदर थे और उसके ऊपर, पिंजरे के ऊपर एक केले का गुच्छा, क्योंकि बंदर को सबसे प्रिय केला होता है, तो केले का गुच्छा ऊपर से लगा दिया। तो जो भी बंदर उस केले की तरफ भागता था तो उन्होंने एक पाइप ले लिया और ठंडा पानी उस पाइप के अंदर आ रहा था, उसी बंदर को पाइप से भिगो देते थे तो वो बंदर फिर नीचे आ जाता था। ऐसा कई बार हुआ, बार बार हुआ। एक समय पर उन बंदरों की सबकी मानसिकता ये हो गई कि अगर हम केले की तरफ जाएंगे तो हमें ठंडे पानी से नहलाया जाएगा। और ये नहलाने का प्रक्रिया जो थी वो सभी बंदरों पर लागू होती थी। तो अब एक बंदर अगर चढ़ने की कोशिश करता था तो दूसरे बंदर उसको पकड़ के खींच लेते थे, उसकी पिटाई करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये हो गया कि अगर ये केले की तरफ जाएगा तो पानी की बौछार हमारे ऊपर भी आएगी। खैर, वह व्यक्ति कुछ खोज कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद एक बंदर को उसमें से निकाला और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अब कोई पानी नहीं डाला गया उस बंदर के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो बंदर केले की तरफ भागा तो तीनों बंदरों ने उसको पकड़ करके पिटाई शुरू कर दी। पिटाई शुरू कर दी। बार बार उस बंदर ने कोशिश की केले की तरफ जाने की, तो जितनी बार उसने कोशिश की उतनी ही बार उस बंदर की पिटाई हुई। अब उस बंदर के दिमाग में भी ये फिक्स हो चुका था कि अगर केले की तरफ जाएंगे तो ये मेरी पिटाई करेंगे। खैर, थोड़ी देर बाद एक पुराने बंदर में से एक बंदर निकाला और नया बंदर उसमें डाला। अब नए बंदर को तो कुछ पता ही नहीं। पुराने बंदर 2 को तो पता है कि पानी डलता है और तीसरे को पता है कि पिटाई होती है केले की तरफ जाने से। तो तीसरा जो बंदर, जो चौथा जो बंदर नया डाला था, वो जैसे ही केले की तरफ गया तो सारे बंदरों ने उसको पकड़ के पिटाई शुरू कर दी। उसमें वह नया बंदर भी शामिल था, क्योंकि जिसने पिटाई खाई थी अब उसने भी उनके साथ मिलकर के उसको पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में यह बैठ चुका था कि जो भी केले की तरफ जाता है उसकी पिटाई होती है। अब फिर उसमें 4 बंदर थे। अब थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने पुराने वाले बंदर में से एक और बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अब वह नया बंदर फिर केले की तरफ गया तो इन तीनों बंदरों ने उसको पकड़ करके उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब तीनों बंदर जो नए थे, उन्होंने, उसमें से 2 बंदर उस नए बंदर को पीट रहे थे और एक पुराना बंदर था, जिसमें पुराने बंदर को सिर्फ ये पता था कि पानी डलेगा अगर केले की तरफ जाएगा, लेकिन 2 नए बंदरों को ये पता था कि जो केले की तरफ जाएगा उसकी पिटाई होगी। अब 4 बंदर हैं, एक बंदर पुराना बच चुका है, तो थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने उस आखिरी बंदर को भी निकाला और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अभी 4 बंदर नए हैं जिनके ऊपर कोई पानी की बौछार नहीं डली है, लेकिन चौथा जो नया बंदर गया वो जैसे ही केले की तरफ गया तो तीनों बंदरों ने उसको पकड़ के पिटाई शुरू कर दी। उस तीनों बंदरों ने उस चौथे बंदर की पिटाई शुरू कर दी। आप याद रख रहे होंगे कि वो तीनों बंदर जिनके ऊपर एक टपका पानी नहीं डाला गया, जिनको पता ही नहीं है कि हमारी पिटाई करी गई और हम इसकी पिटाई क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही
हमारी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है कि हम कौन हैं, किन रूढ़िवादी सोच को लेकर के हम काम कर रहे हैं, किसने बनाई ये प्रथा, क्या प्रथा है उन बंदरों की तरह, क्यों मार रहे हैं हम इसको, क्यों केला नहीं खाने दे रहे, जबकि एक टपका भी पानी इन चारों बंदरों के ऊपर नहीं डाला गया। तो हमारी इच्छाएं भी उसी तरीके से हम उनको सजो करके रखते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसे इच्छाएं होती थी, वैसे होती थी। हजारों सैकड़ों साल पुरानी कहानियों को हम दोहराते हैं, उनको ही हम फॉलो करते हैं। किसको क्या जाने से, कहाँ पर जाने से क्या मान्यता मिल रही है, उनमें हम उलझे रहते हैं। कभी हम अपनी शक्ति को जगाने की कोशिश नहीं करते, कभी हम अपने आप को जगाने की कोशिश नहीं करते, कभी हम अपनी इच्छा पर उतनी शक्ति देने की कोशिश नहीं करते जितना हम चारों तरफ भटकते रहते हैं। अगर हम जड़ में जाएं कि क्यों ये परंपरा चली, क्यों इस परंपरा से लोग आगे बढ़े उस समय पर, लेकिन आज हमारी ज़रूरत रोटी है, आज हमारी ज़रूरत नौकरी है, आज हमारी ज़रूरत बच्चों की पढ़ाई है, आज हमारी ज़रूरत गाड़ी है, घोड़ा है, अपनी ज़रूरत की जितने भी संसाधन हैं, क्योंकि देश और दुनिया आज लग्जरी लाइफ की तरफ जा रही है। तो अगर आपको अपनी लग्जरी ज़िंदगी को पूर्ण करना है, अपनी हर इच्छा को पूर्ण करना है, आपके बच्चे अच्छे पढ़ें, आपके घर में कलेश ना हो, तो आपको ये इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आज के लेटेस्ट तरीके अपनाने होंगे, पुराने तरीकों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बस मैं इतना सा ही संदेश आपको देना चाहता हूँ। एक बार पुनः आपकी अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, और यह प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर इच्छा को प्रबलता के साथ पूर्ण करें। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।